ऐसा लग रहा था जैसे डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू, ये दोनों शख्स जो पूरी दुनिया को खाक में मिलाने के लिए तैयार है, जो चाहता है कि दुनिया भर के देश गरीब और लाचार हो जाए, लेकिन इन दोनों की सत्ता बनी रहे। ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू, इन दोनों को जेल जाना है। एक एप्स्टीन फाइल में जेल जाएगा डोनाल्ड ट्रंप, और एक बेंजामिन नेतन्याहू भ्रष्टाचार के आरोप हैं। दो जजों की संदिग्ध मौत हो चुकी है इस आदमी की वजह से। इसके खिलाफ राजधानी तेल अवीव में बड़ा प्रदर्शन शुरू हो गया था। इस शख्स ने पहले सुप्रीम कोर्ट को मैनेज करने की कोशिश की, जब बात नहीं बनी तो संविधान बदलने की कोशिश की, उससे भी बात नहीं बनी, लोग सड़कों पर उतर आए, जजों ने मना कर दिया, तब इस शख्स ने गरीब लाचार फिलिस्तीन पर हमला कर दिया। लेकिन सोचिए, समय सबका आता है, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। फिलिस्तीन एक लाचार और बेबस देश था, गरीब देश था। न एयरफोर्स, न नेवी, न आर्मी, किसानों का देश था। उस पर हमला करके ये अपने आप को बहादुर समझ रहा था, ये अपने आप को जेम्स बॉन्ड समझ रहा था। अब इसकी औकात तय हो गई है। ईरान ने एक बार फिर से इजराइल को धुआं धुआं कर दिया है। राजधानी तेल अवीव में मिसाइल गिर रहे हैं। दरअसल लगातार इजराइल जो है वो लेबनान पर हमले कर रहा था। इसे लग रहा था कि ईरान चुप रहेगा। मैंने कल भी आपको बताया था कि अमेरिका की दोहरी नीति है कि एक तरफ इजराइल लेबनान पर हमला करे, ईरान जैसे ही उस तरफ ध्यान दे, होर्मुज को कंट्रोल कर लिया जाए। लेकिन सोचिए, ईरान तो ईरान है। जब ईरान ने 42 दिनों तक 12 देशों पर अमेरिकी ठिकाने उड़ाए, तो अब तो सिर्फ 2 मोर्चों पर उसे लड़ना है। 2 दिन पहले अमेरिका के 5 बड़े जेट गिराए गए, 10 ड्रोन गिराए गए। ये सब हुआ होर्मुज के आसपास, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाहता था कि होर्मुज को फिर से कंट्रोल किया जाए। डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू लगातार कोशिश कर रहा है, और वो चेक कर रहा है कि सचमुच ईरान ताकतवर है या वो एक तुक्का था। लेकिन अब दूध के दूध और पानी का पानी हो गया है। फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने घुटने टेक दिया है। वो कह रहा है कि ईरान ने बहुत मिसाइल गिरा लिए, अब मैं उसे कहता हूं कि प्लीज वापस आ जाओ बातचीत के मेज पर। मुझे नहीं पता था कि इजराइल जो है वो लेबनान पर हमले कर रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, ये दोनों जो है वो दुनिया भर के जो नौजवान पीढ़ी है उसके दुश्मन हैं। ये दोनों पूरी दुनिया के आर्थिक व्यवस्था को चौपट कर देना चाहता है। दोनों की उम्र देख लीजिए, ये दोनों उम्र के अंतिम पड़ाव में हैं, लेकिन चाहता है कि जाते जाते धरती को रहने लायक न छोड़ा जाए। सोचिए, खाड़ी देशों में बड़ा युद्ध हो रहा है, इससे पूरी दुनिया पर असर पड़ रहा है। दुनिया पर कैसे असर पड़ रहा है सोच समझिए। दुनिया में एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत अभी भी पेट्रोल डीजल मतलब पेट्रोकेमिकल है। पेट्रोकेमिकल का सबसे बड़ा भंडार दुनिया में खाड़ी देशों में है। और खाड़ी देशों का वो रास्ता जो समुद्री रास्ता है, चाहे अलमंदेब हो या स्ट्रेट होर्मुज हो, ये दोनों ये रास्ता है जो यूरोप को, अमेरिका को खाड़ी से जोड़ता है। पहले समझिए कि पहले अपना एक प्रशांत महासागर है, फिर अरब सागर है, फिर फारस की खाड़ी है, और फारस की खाड़ी और अरब सागर को ये होर्मुज जोड़ता है। उसके बाद फिर सुएज नहर है, फिर उधर अटलांटिक ओशियन है। तो सोचिए, होर्मुज के बहाने ये पूरा युद्ध चल रहा है, और भारत की स्थिति और दिन पर दिन खराब होगी। इस हमले में भी बड़ा नुकसान हुआ है। भारत का अभी भी 90% इकोनॉमी तेल और गैस पर है। हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े खरीदार हैं तेल और गैस का। हमसे ज़्यादा सिर्फ चीन ही खरीदता है, अमेरिका भी हमसे कम खरीदता है। अमेरिका ने इसीलिए वेनेजुएला के राष्ट्रपति का अपहरण किया था कि वहाँ से तेल लिया जाए, क्योंकि वेनेजुएला के पास भी तेल का बड़ा भंडार है। लेकिन सोचिए, ईरान टस से मस नहीं हो रहा है। ईरान ने फिर से पूरी ताकत के साथ सुपर मिसाइल्स दागे हैं, जो इजराइल के तमाम शहरों पर गिरे हैं। राजधानी तेल अवीव पर गिरे हैं, हाइफा पर गिरे हैं। इसका मतलब है कि ईरान की ताकत जो है वो लगातार बना हुआ है, और ये बात डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आ रहा है। इसका मतलब साफ है कि युद्ध जितना लंबा चलेगा, पूरी दुनिया की इकोनॉमी उतनी चौपट होगी, तेल और गैस की उतनी किल्लत होगी, और उसके लिए दोनों जिम्मेदार हैं। सोचिए, ईरान साफ कह रहा है कि होर्मुज किसी के लिए बंद नहीं है, सिर्फ अमेरिका और इजराइल के लिए मना कर रखा है। वो कह रहा है कि होर्मुज इनके लिए तभी खुलेगा जब बातचीत होगी। और बातचीत क्यों नहीं हो रहा है? ईरान साफ कह रहा है कि हमें कम से कम $400 बिलियन, अब $100 बिलियन और बढ़ा दिया गया है,
पहले $300 बिलियन था, अब फिर हमला हुआ $400 बिलियन। $400 बिलियन का हर्जाना दो, हमें बताओ कि हम पर हमला क्यों किया, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, पहली बात। दूसरी बात, जो हम पर 45 साल प्रतिबंध लगाए रखा और दुनिया भर के देश जो अमेरिका से डरते थे, और उसके जो 40 बिलियन करीब संपत्ति फ्रीज है, 24 बिलियन का आंकड़ा अब 40 बिलियन पहुंच गया है। $40 बिलियन की संपत्ति जो फ्रीज है उसे जारी करो। साथ ही एक ग्लोबल ट्रीटी चाहता है कि अब भविष्य में कभी भी अमेरिका किसी देश पर बम गिराएगा तो उसके खिलाफ रूस, चीन जैसे देश लड़ेंगे, नॉर्थ कोरिया जैसे देश लड़ेगा। तो ये पूरा मसला है, और सोचिए कि बेंजामिन नेतन्याहू खुद भी डूबेगा और पूरी दुनिया को डुबाना चाहता है। दरअसल जैसे ही अमेरिका इस युद्ध से बाहर होगा, जैसी कोई बड़ा समझौता होगा, उसके बाद हमास, हिजबुल्लाह और हुती का जो हमला है, क्योंकि ईरान ने कहा था कि अगर अब हम पर हमला हुआ तो इजराइल अपने नक्शे से खत्म होगा। दरअसल एक और कोशिश है अमेरिका की कि इजराइल को बचाया जाए, और इसलिए वो लगातार ईरान को कह रहा है कि अब्राहम एकॉर्ड पर दस्तखत करो, और खाड़ी देशों को कह रहा है कि अब्राहम एकॉर्ड पर दस्तखत करो। अब्राहम एकॉर्ड का मतलब है कि सारे खाड़ी देश, सारे ओपेक देश, मुस्लिम देश जो हैं, वो इजराइल को मान्यता दे, एक आज़ाद मुल्क का, और उस पर हमला न करे। लेकिन कोई भी खाड़ी देश, मुस्लिम देश इसके लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम अब्राहम एकॉर्ड पर दस्तखत नहीं करेंगे। अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका इस बात का है क्योंकि जितने भी खाड़ी देश हैं वो किसी कीमत पर ईरान पर हमला करने के लिए तैयार नहीं हैं। उनको लगता है कि ईरान पर अब हमला नहीं करेंगे, जब अमेरिका उससे नहीं जीत पाया तो हमारी क्या हैसियत है। वही ईरान लगातार बेधड़क तमाम खाड़ी देशों पर, जहां जहां से अमेरिकी सैनिक अड्डे हैं अभी बचे हुए, या जहां जहां से हमला हो रहा है ईरान पर, उन ठिकानों पर लगातार हमला कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ बातचीत का नाटक कर रहा है, दूसरी तरफ इजराइल को भड़काकर वो लेबनान पर हमला करवा रहा है। लेकिन अब IRGC के मिलिट्री ने साफ कहा है, प्रवक्ता ने, कि हम सिर्फ इजराइल के खिलाफ ही नहीं लड़ेंगे, अमेरिका के खिलाफ अपने लिए ही नहीं लड़ेंगे, दुनिया में जहां जहां हमला होगा हम वहां वहां अमेरिका और इजराइल के खिलाफ लड़ेंगे। इसका मतलब है हम क्यूबा के लिए लड़ेंगे, हम वियतनाम के लिए लड़ेंगे, हम ताइवान के लिए लड़ेंगे, जहां भी हमला हो, चाहे हम ग्रीनलैंड के लिए लड़ेंगे, कोई भी अगर अमेरिका और इजराइल किसी पर हमला करेगा तो हम वहां वहां लड़ेंगे। सोचिए, जबकि अमेरिका सौदाबाजी कर रहा है, वो रूस को कह रहा है कि तुम यूक्रेन पर कब्जा कर लो, वो चीन को कह रहा है कि तुम ताइवान पर कब्जा कर लो। ईरान ने साफ कह दिया है कि हम जहां जहां अन्याय होगा, ग्रीनलैंड हो या क्यूबा हो या सीरिया हो या इराक हो, जहां जहां अमेरिका और इजराइल की मिसाइलें गिरेंगी, बम गिरेंगे, हम वहां वहां उनसे लड़ेंगे। ईरान ने एक बार फिर से ताकत दिखाया। इस बार के हमले में उसके मिसाइल्स जो है वो सीधे सीधे राजधानी तेल अवीव पर गिर रहे हैं। इसका मतलब है कि जितने वायु रक्षा प्रणाली अमेरिका के, सोचिए ईरान की ताकत का इसलिए अंदाजा लगाइए कि इजराइल पर हमला करने के लिए उसे कम से कम 7 देशों से क्रॉस करना होता है। 1000 किलोमीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस है, सारे खाड़ी देश पार करके, लगभग 4 से 5 खाड़ी देश पार करके इजराइल पर उसके मिसाइल्स आते हैं। सब जगह अमेरिका का इंटरसेप्टर्स लगा हुआ, उसके बावजूद उसके मिसाइल्स की ताकत समझिए कि वो राजधानी तेल अवीव पर गिर रहा है। इसका मतलब है कि अमेरिका का सारा मंसूबा धरा का धरा रह गया है। उसकी कोशिश थी कि किसी भी तरह से ईरान पर कब्जा कर लिया जाए, उसके तेल और गैस पर कब्जा कर लिया जाए, लेकिन मामला उल्टा पड़ा है। एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप से जब पूछा गया कि अमेरिका में तेल और गैस की कीमतें बढ़ रही है, अमेरिका की इकोनॉमी क्रैश हो रही है, तो डोनाल्ड ट्रंप उस पर भड़क गया और कह रहा है कि तुम लोग जो हो वो डरे हुए पत्रकार हो, तुम लोग गुंडे पत्रकार हो। एक महिला पत्रकार को कह रहा है। खैर, वो लगातार इंटरव्यू तो देता है, लेकिन पत्रकारों के सवालों से वो भन्ना जाता है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप बहुत दबाव में है, उसके देश में उससे सवाल पूछा जा रहा है, सीनेट में उससे युद्ध के कुछ अधिकार छीन लिए गए हैं। वहाँ की सरकार में इतनी ताकत है, इतनी ट्रांसपेरेंसी है कि वहाँ एक लेयर बना हुआ है, युद्ध अगर किया तो क्यों किया, फायदा क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ, जानकारी देनी होती है। मीडिया सुबह शाम दोपहर तीनों बार आपसे सवाल पूछता है। वहाँ की सीनेट में डोनाल्ड ट्रंप से ताकत ले ली गई है। साथ ही वहाँ लगातार जानकारी दी जा रही है कि अमेरिका के बड़ी क्षति हुई है। 50 से ज़्यादा जेट गिरे हैं, 16 से ज़्यादा युद्धपोत डूबे हैं, 100 से ज़्यादा ड्रोन्स गिरे हैं। उसके साथ ही उसके 116 सैनिक, 120 सैनिक अड्डे तबाह हो गए हैं, और ये सब अमेरिका को जवाब देना पड़ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप को। तो सोचिए, 2 शख्सों ने, बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप ने, पूरी दुनिया को मुश्किल में डाल रखा है,
और इसी वजह से कहा जा रहा है कि भारत के कई नाविक जो हैं वहाँ 16 से 1700 शिप फंसे हुए हैं होर्मुज में, जो नहीं निकल पा रहे हैं। और ये युद्ध जितना लंबा चलेगा पूरी दुनिया की क्षति होगी। लेकिन सवाल ये है कि ईरान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, वो तो अभी भी दुनिया भर के देशों को तेल दे रहा है, सिर्फ अमेरिका और इजराइल को छोड़कर। अमेरिका कह रहा है कि हमें तेल नहीं मिलेगा तो किसी को नहीं देने देंगे, और दुनिया भर के देशों के लिए उसने बैरिकेडिंग कर रखी है। आप लोग बताइए कि इसमें गलती किसकी है? यहाँ की जो जातिवादी मीडिया है वो रोज अमेरिका अमेरिका इजराइल इजराइल करता है, लेकिन पूरी दुनिया के देश ईरान के साथ खड़े हैं। पूरा यूरोप, पूरी एशिया, कोई भी देश अब अमेरिका के साथ नहीं खड़ा है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।